अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उर्दू लर्निंग का बिगिनिंग सीरीज़। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है उर्दू अल्फ़ाबेट्स। और मैं आपके साथ हूँ हसन खान। और शुरू करने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको कुरान ठीक से नहीं पढ़ना आता तो पहले वो सीखिए, क्योंकि हमारे जो हदीस है उसमें आता है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। सीकिंग नॉलेज इज़ एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम। के सीखना हमारे हर एक मुस्लिम के लिए फ़र्ज़ है। और कुरान में एक आयत आता है कि वरतिल कुरान तरतीला, रिसाइट द कुरान विथ तरतील। तरतील से मुराद आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिस्टिंक्टली और क्लियरली होना चाहिए। और आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारा जो कुरान का पहला वर्ड था वो क्या था, इक़रा, ये पढ़ो। तो बिना किसी वक्त ज़ाया करें चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा जो उर्दू का पहला अल्फ़ाबेट है वो है अलिफ। और एक और बात शुरू करने से पहले कि हमारा जो उर्दू है वहाँ हम अलिफ बा ता ऐसे नहीं पढ़ते, क्योंकि हम बोलते मजहूल है तो इसीलिए हम पढ़ते भी मजहूल ही हैं और लिखते भी वैसे ही है। और आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लेटर्स मिलेंगे कि जो अरबिक में नहीं है लेकिन उर्दू में है। तो अलिफ से हमारा जो होता है, हमारा अलिफ से होता है जो हम क्लिक कर रहे हैं उंगली से, ये अलिफ से होता है। या फिर उंगली में हम जो पहने हैं अंगूठी, ये भी अलिफ से होता है। और अलिफ के बाद आता है बे। और बे से हम लिखते हैं बिल्ली या फिर बादाम, ये सब हम बा से लिखते हैं। और पे के बाद आता है हमारा पे। और पे से हम लिखते हैं पनीर, पतंग, प्याला, पंखा, ये सब हम पे से लिखते हैं। और पे का जो आपका इस्तेमाल वो आप देखेंगे कि बगला का जो पौ है उसकी तरह होता है। और पे के बाद आता है हमारा ते। और ते से हम लिखते हैं क्या, तितली या तकिया या फिर तरबूजा, ये सब हम ते से लिखते हैं। या फिर जो तराजू होता है हम जिससे नापते हैं वो भी हम ते से लिखते हैं। ते के बाद आता है हमारा टे। और टे से हम लिखते हैं टमाटर, टोपी, टोकरी, ये सब हम टे से लिखते हैं। और टे का जो इस्तेमाल है वो बंगला में जो टॉ है, टॉ की तरह यूज़ होता है। टे के बाद आता है से। और से का जो इस्तेमाल है वो ये शुरू में बहुत कम ही होता है। और इससे होता है क्या, सालिस होता है या फिर सब होती है, सब हम से लिखते हैं। और फिर आता है जीम। और जीम से हम लिखते हैं जलेबी, जामुन, ये सब। और जीम के बाद आता है हमारा चे। चे से हम लिखते हैं चूहा, चींटी, चमगादड़ या फिर चाबी, चप्पल, ये सब वगैरह हम चे से लिखते हैं। और ये जो चे का इस्तेमाल है ये बांग्ला में चौ की तरह होता है। चौ हम जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ चे यूज़ करेंगे। और चे के बाद आता है या फिर है। तो अरबिक में हम जब पढ़ते हैं तब हमारा मखराज बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। वह हम इसे कहते थे हाँ, मगर यहाँ हम कहेंगे सिर्फ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हम मखराज फॉलो नहीं करते उर्दू में, हिंदी से तो ज़्यादा बेहतर ही करते हैं। मगर उतना ज़्यादा एम्फेसाइज उर्दू में नहीं किया जाता जितना कि अरबिक में किया जाता है, क्योंकि वह मीनिंग चेंज होता है या उतना ज़्यादा मीनिंग चेंज नहीं होता। और हे का इस्तेमाल होता है हमारा, जैसा कि मेरा नाम लिखने में भी ये हे यूज़ होता है, पसंद। हे के बाद आता है हमारा खे। और खे से हम लिखते हैं खिदमत या फिर आजकल जो वायरल है ख़त, ये हम खे से लिखते हैं। इसके बाद आता है दाल। और दाल से हम दरख्त लिखते हैं, दर्जी, दरवाज़ा, दिल या दिमाग, ये सब दाल से होता है। उसके बाद आता है दाल। दाल से हम लिखते हैं डर, डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट, ये सब हम दाल से लिखते हैं। या फिर डेंटिस्ट। फिर आता है
जाल, और जाल से हम लिखते हैं खाने का जो जायका है या फिर ज़हीन जो है, वो हम जाल से लिखते हैं। फिर आता है रे, और ये रे जो है ये बंगला का रॉक की तरह यूज़ होता है, वर्जन रॉक की तरह, और इससे हम लिखते हैं रस्सी, रेत लिखते हैं रोशनी, या फिर रोटी खाने का जो है, ये सब हम रे से लिखते हैं। फिर आता है रे, इसे कोई कोई अड़े भी कहते हैं, मगर जो भी हो, ये जो बंगला का वर्जन रॉ है उसकी तरह इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम बंगला में लिखते हैं सड़क, वहाँ देखेंगे कि जो सड़क है उस सड़क के बीच में डॉशन रॉ होता है, और यहाँ भी उर्दू में सेम सड़क के बीच में ये रे यूज होता है। आप जब बोले तब ये शायद ठीक से ना बोलें, लेकिन जब लिखे तब ज़रूर रे लिखे, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लैंग्वेज का। फिर आता है जे, और जे से हम लिखते हैं ज़बान, ज़ख्म, ये सब हम जे से लिखते हैं। और जे के बाद आता है ले, इसका जो इस्तेमाल है वो मैंने ये आज तक नहीं देखा, आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर नेक्स्ट क्लास हो तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि इससे क्या होता है, ढूंढ लूंगा कहीं से भी। फिर आता है सीन, और सीन से हम लिखते हैं सामान, या फिर साइकिल, या फिर लिखते हैं सांप, ये सब हम सीन से लिखते हैं। और सीन के बाद आता है शीन, और शीन से हम लिखते हैं शक्कर, या फिर शहद लिखते हैं, शरबत लिखते हैं, ये सब हम शीन से लिखते हैं। और शीन के बाद आता है सौद, और सौद से हम लिखते हैं संदूक, या फिर सहरा। अब थोड़ा गौर से सुनिए कि सहरा है, ये सहरा या शहरा नहीं है। तो सीन, शीन और सौद जो है, यहाँ जो जो डिफरेंसेस है ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये जो सीन है ये बंगला का दोन तो सौ की तरह यूज़ होता है। उसके बाद जो शीन है ये तालब शौ की तरह यूज़ होता है, और इसका इस्तेमाल आपको बंगला में नहीं मिलेगा। फिर आता है ज़वाद, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये अरबिक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मगर उर्दू में हम जब इसे पढ़ते हैं सिर्फ ज़वाद पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ज़वाद जब हम लिखते हैं, ज़वाद हम ज़रूरत या फिर ज़िद, ये सब वर्ड जब लिखते हैं तब ज़वाद इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा तोई, तोई को कोई कोई उर्दू में तो भी कहते हैं अरबिक की तरह, मगर क्लासिकल उर्दू में इसे तोई कहते हैं, कि हमने जब सीखा तब तो तोई ही सीखा। तो वैसे हम लिखते हैं ताकत। और फिर आता है जोई, और जोई से हम लिखते हैं जालिल, जो अभी अभी हट चुका है यहाँ से। और फिर आता है हमारा एन, एन का इस्तेमाल भी थोड़ा ट्रिकी है अरबिक में, वहाँ हम एन को कहते हैं आइन, बहुत ही प्रिसाइज देना पड़ता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। और एन से हम लिखते हैं आदत या फिर इलाज, ये सब हम एन से लिखते हैं। फिर आता है गैन, और गैन से हम लिखते हैं गुस्सा या फिर गुब्बारा, गलत, ये सब हम गैन से लिखते हैं। आप चाहे गलत को गलत करें, लेकिन जब लिखे तब ठीक से लिखे, गैन से ही लिखे। और फिर आता है पे, और फे का जो इस्तेमाल है ये आपका फुर्सत, फारिग या फिर फौजी, ये सब लिखने में आपका फे यूज़ होता है। फे के बाद आता है हमारा खौफ, और खौफ से होता है कलम, कैद, कसम, ये सब। और खौफ का जो प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए खौफ का जो प्रोनाउंसिएशन है, या फिर आपको नहीं आएगा ये इतना आसानी से। और फिर आता है काफ, और काफ का जो इस्तेमाल है वो हम कश्ती जो डूब गया है, या फिर कुर्सी जो गिर गया है, ये सब हम जब लिखते हैं तब हम काफ से लिखते हैं। और फिर आता है हमारा गाफ, और गाफ से हम लिखते हैं गुलाबी,
या फिर लिखते हैं गुड़िया, गर्दन, ये सब वगैरह हम काफ से लिखते हैं। और फिर आता है लाम, और लाम से हम लकड़ी या फिर लाल ये सब लिखते हैं। लाम के बाद होता है मीम, और मीम से हम लिखते हैं मेंढक, मुर्गी या फिर मछली, ये सब। और मीम के बाद आता है नून। नून से होता है आपका नाखून या फिर नारियल, नींद, ये सब हम नून से लिखते हैं। फिर आता है वाव, और वाव से हम वक्त लिखते हैं, वालदाइन लिखते हैं, ये सब हम वाव से लिखते हैं। फिर आता है छोटी है, और इससे होता है आपका हड्डी, हवा, हथौड़ा, ये सब हम इस हे से लिखते हैं। छोटी ही के बाद आता है दो चश्मी है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, ये आगे जाके हम ज़रूर देखेंगे। उसके बाद आता है हमज़ा, और उसके बाद आता है या मारूफ कहते हैं इसे, और उसके बाद ये जो है इसे कहते हैं या मजहूल। और इन दोनों का जो इस्तेमाल है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबको शुक्रिया।